नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दुनिया की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लेकिन सबसे पहले रुख 12 बजे की सुर्खियों का। आखिरकार एसआईटी के शिकंजे में आए यौन शोषण का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना। देर रात बेंगलुरु एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी। थोड़ी देर में कोर्ट में होगी पेशी। देश के तमाम हिस्सों में गर्मी से हाहाकार। बिहार और राजस्थान समेत कुछ जगहों पर लू के थपेड़ों ने ली कई लोगों की जान। तो वहीं केरल में मानसून की झमाझम बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। सभी 14 जिले अलर्ट पर। मणिपुर में भी बाढ़ का कहर। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच पानी का संकट गहराया। भाजपा का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में टली सुनवाई। याचिका को सुनवाई के लिए नई बेंच के पास भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। हश मनी से जुड़े सभी 34 मामलों में दोषी करार। और खेल की खबरों में सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पर टिकी सभी की नजरें। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी के सामने होगी कोरियाई जोड़ी की चुनौती। और चलिए, तो ये थी मुख्य सुर्खियां। अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है, जहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में स्थित मंडपम में ध्यान साधना में बैठे हुए नजर आए। तो वहीं ध्यान पर बैठने से पहले प्रधानमंत्री ने यहां भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। सफेद धोती और सफेद शॉल ओढ़े प्रधानमंत्री ने तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सफेद धोती और सफेद शॉल ओढ़े हुए प्रधानमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा की और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नाव के जरिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे।
तो प्रधानमंत्री इस वक्त कन्याकुमारी के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पूजा पाठ करते हुए नजर आए। ध्यान मुद्रा में प्रधानमंत्री नजर आए और उस दौरान की कुछ खास तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की। इसी के साथ अब बढ़ते समाचारों में आगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां यौन शोषण के आरोपों से घिरे प्रज्वल रेवन्ना को आखिरकार बेंगलुरु में बीती कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। रात 12:50 पर जैसे ही रेवन्ना ने बेंगलुरु में केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड किया, उसे एसआईटी ने अपने शिकंजे में ले लिया। अब आज उसे अदालत में पेश किया जाएगा। उससे पहले एसआईटी के अधिकारी आज सुबह ही सीआईडी दफ्तर भी पहुंचे। कर्नाटक में हासन संसदीय सीट से एनडीए के प्रत्याशी रेवन्ना इस समय जेडीएस से निलंबित हैं। आपको बता दें कि अश्लील वीडियो कांड के मुख्य आरोपी रेवन्ना ने अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद 26 अप्रैल को भारत छोड़ दिया और विदेश भाग गया। एक सांसद होने के कारण रेवन्ना के पास राजनयिक पासपोर्ट है, जिसका पूरा फायदा उसने उठाया। एक तरफ रेवन्ना जर्मनी में था, तो दूसरी ओर कर्नाटक में रेवन्ना के खिलाफ खूब प्रदर्शन भी होते रहे और इसी बीच उसने एक वीडियो संदेश जारी कर 31 मई को भारत वापसी की घोषणा भी कर दी, जिसके बाद से ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसआईटी रेवन्ना को गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी। पिछले दिनों इंटरपोल ने रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। रेवन्ना ने बेंगलुरु की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन वो भी खारिज कर दी गई। आरोप है कि रेवन्ना प्रज्वल ने 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाए और 4400 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया। हालांकि ये बात अलग है कि अब तक कोई भी मामला दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया है। बहरहाल रेवन्ना पर बलात्कार, पीछा करने और यौन उत्पीड़न के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अब अगर रेवन्ना हासन सीट जीत भी जाता है तो उन्हें अयोग्यता का भी सामना करना पड़ेगा। वहीं स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली विभव कुमार की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने कहा कि चूंकि इस केस में शिकायतकर्ता सांसद है, इसलिए इस अर्जी को एमपी और एमएलए कोर्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले जज को ट्रांसफर करना बेहतर होगा। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने याचिका को सुनवाई के लिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच को भेज दिया है। वहीं बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट के कुछ बूथों पर दोबारा मतदान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। आरजेडी उम्मीदवार कुमारी अनीता ने कुछ मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर धांधली और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए नए सिरे से वोटिंग की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रखें। हाईकोर्ट भी इस पर सुनवाई करने में समर्थ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। और वहीं आपको बता दें कि देश में कल 57 सीटों पर मतदान होगा और इन सीटों में वाराणसी की सीट भी शामिल है। मतदान कर्मी ईवीएम के साथ पोलिंग स्टेशनों पर रवाना हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की वाराणसी से ये खास रिपोर्ट। वाराणसी पुलिस लाइन में सुबह से ही पोलिंग पार्टियां ईवीएम के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों की तरफ रवाना होना शुरू हो गई थी। इस तरह से देखिए, ये आप लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी गई होगी, क्या बताया गया, बताइए थोड़ा सा। चलते होगा तो पहले तो सीयू का क्या है, बैटरी का ये सब चेक कर पूरा ये नंबर मिलान करना है, तो वहाँ पे जाएंगे आप। उसका एक जो मतदान शुरू होने से पहले क्या करना है वो भी जानकारी कराना है। 5:30 बजे 5:30 बजे मार्कपोल कराना। शाम को ही जा करके एजेंट आगे जितने मिल जाते हैं उनका वो ले लेना है सिग्नेचर। गर्मी बहुत है तो क्या बताया गया है, क्या मेडिकल किट दी गई होगी या बताया गया होगा कि मेडिकल किट ले जाइए, क्या? हाँ मिली तो है सर, लेकिन हम लोग लिए नहीं सर, अभी तो चल रहा है अपने से। बताया गया होगा ना मेडिकल किट ले? जी जी, तो हम लोग नहीं लिए, अभी अपने स्वस्थ हैं, खुद चल जाएगा सर। मेडिकल किट की व्यवस्था है? जी है सब व्यवस्था है सर। हाँ वहाँ पर है। आप लोग पूरी जिम्मेदारी से जा रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया में अपना कर्तव्य निभाना? एकदम निभाना है सर। जी सर। देखिए, कर्मचारी हैं जो जा रहे हैं अलग अलग मतदान केंद्रों के लिए। यहाँ पर आप देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और उसके साथ जो बाकी साजो सामान दिए जाते हैं ये रवाना किए जा रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों द्वारा। आप देखें, ये वाराणसी में एक पुलिस लाइन का जगह है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोलिंग पर्सनल यानी पोलिंग कर्मी रवाना हो रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी।
और वहीं ओडिशा के मयूरभंज जिले में मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच दुर्गम रास्तों से ये दल अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं। दरअसल चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये दल पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मतदान कराने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में आप भी अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान जरूर करिएगा अगर आपके क्षेत्र में भी कल मतदान होने जा रहा है तो। इसी के साथ अगर बात करें अब इस वक्त देश की राजधानी की, तो दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा लगातार 50 के करीब दर्ज किया जा रहा है और भीषण गर्मी के बीच आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अस्पताल की हीट स्ट्रोक यूनिट में 2 बाथटब इस वक्त लगाए गए हैं, साथ ही आइस क्यूब्स वाली मशीन भी यहां पर लगाई गई है, जिससे कि जो भी मरीज हीट स्ट्रोक के सामने आ रहे हैं उनको इनके जरिए थोड़ी सी राहत दी जा सके। और अब बात कर रहे थे दिल्ली के जल संकट को लेकर। दरअसल दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। यह मार्च विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक निकाला गया। वहीं आपको बता दें कि भीषण गर्मी से जूझते दिल्ली के लोग जल संकट से भी जूझ रहे हैं। दिल्ली में संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित कई इलाकों में इस वक्त जलापूर्ति बाधित है और टैंकरों के द्वारा जल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं लोगों की प्यास इन दिनों नहीं बुझती हुई नजर आ रही। वहीं अगर बात हम बिहार की करें तो बिहार में पड़ रही भयंकर गर्मी जानलेवा हो गई है। यहां औरंगाबाद में लू के कारण 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इसके अलावा कैमूर में कल लू के कारण 4 लोगों की अलग अलग स्थानों पर मृत्यु हो गई। इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो वहीं आरा में प्रशासन के अनुसार 3 लोगों की मौत की भी सूचना है। कुल मिलाकर हीट वेव एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार और प्रशासन के सामने है। जहां स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी हर जगह मेडिकल टीम को अलर्ट पर रखा हुआ है। टीम जो थी वो हॉस्पिटल में कोशिश की, बट वो फिर अल्टीमेटली उनको बचा नहीं सकी। इसके अलावा जगदीशपुर में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर संजय कुमार सिंह थे, वो भी ड्यूटी पे थे। उनको भी वहां ले जाया गया, स्टेबलाइज किया गया, थोड़ी देर स्टेबलाइज रहे, वापस रेफर किया गया। उनकी सदर अस्पताल में मृत्यु हुई। और एक और राजेश राम है, उनकी अभी न्यूज है कि वो भी अभी जस्ट कोलैप्स किए हैं। और टीम अभी अलर्ट है, जैसा कि मैंने बताया सभी अस्पताल में चिकित्सक और मोबाइल मेडिकल टीम भी हर एक जगह पे अलर्ट है। जहां पुलिस का आवासन स्थल है वहां भी वो जांच करेगी, जाएगी। और अगर कहीं शिकायत है तो उनको लेके जो हम लोग का डेडिकेटेड हीट वेव के लिए वार्ड बना हुआ है सदर अस्पताल में, वहां पे चिकित्सक राउंड द क्लॉक कोशिश करेंगे कि उनको बचाया जाए। और बात अब ओडिशा की, जहां गर्मी से हालात जो हैं वो चिंताजनक इन दिनों बन गए हैं। राउरकेला में हीट वेव से अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। राउरकेला के एडीएम आशुतोष कुलकर्णी ने कहा कि राउरकेला के सरकारी अस्पताल में हीट वेव के 23 मरीजों को भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कल शाम से बहुत सारे पेशेंट्स अचानक से आए हैं आरजीएच में। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसकी वजह से कल शाम को जो पेशेंट्स आए उनमें से 2 मृत्यु हुई थी कल, और ओवर द नाइट आज सुबह तक और 2 हुई। टोटल 4 डेथ्स यहाँ पे हुई है। आज का दिन में हमारा पूरा ओपीडी भी रेडी है, एक्स्ट्रा रूम्स भी रेडी हैं, और आज अगर और भी पेशेंट्स आते हैं तो उनको किस तरह से अच्छी चिकित्सा दी जाए, इसके लिए भी सब अरेंजमेंट्स अच्छे रहेंगे। तो जहां देश के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इम्फाल शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं शहर की ओर जाने वाली अधिकांश सड़कें जलमग्न हो चुकी है। मणिपुर पुलिस, सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी बचाव कार्य में इस वक्त लगाया गया है। लगभग 5000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जिले में 3 अस्थायी शिविर पहले से ही खोले जा चुके हैं। और वहीं बढ़ती गर्मी के चलते जंगलों में आग की जो घटनाएं हैं वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। रजौरी के जंगलों में लगी हुई आग थमने का नाम नहीं ले रही।
चिंग्स और सुंदरबनी रेंज में नौशहरा उपखंड में बढ़ते तापमान और लू के कारण जंगल की आग अभी भी लगी हुई है। आग के बारे में नौशहरा वन विभाग के डीएफओ ने बात की है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि ये जमीनी आग है और कोशिश जारी है कि यह आग में तब्दील ना हो जाए। साथ ही उन्होंने लोगों से वन क्षेत्रों में सिगरेट और ऐसी अन्य चीजों का इस्तेमाल ना करने की भी अपील की है। अच्छी बात इसमें हमारे पास यही होती है कि ये जो फायर होती है ये ग्राउंड फायर है। ग्राउंड फायर का हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ग्राउंड फायर कहीं ग्राउंड फायर में ना तब्दील ना हो, क्योंकि ग्राउंड फायर जो होती है वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। ग्राउंड फायर में हम फायर लाइन्स बना करके उसको बीट कर सकते हैं झाड़ से। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, जो भी होता है उससे हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। चिट पाइन नीडल्स जो इस टाइम पे सारा का सारा फ्लोर हमारा चिट पाइन से भरा हुआ है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो सारा का सारा इतना ड्राई हो चुका था कि इतनी सी एक चिंगारी भी होती है वो एक प्रचंड रूप ले लेती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए और अपील यही है कि कृपया करके थोड़ा सा अवॉइड करें फॉरेस्ट एरिया को। किसी भी तरीके की आग से किसी भी चीज़ से, अगर आप सिगरेट कहीं यूज़ कर रहे हैं या कि कोई सोर्सेज से अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम फॉरेस्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें, फॉरेस्ट एरिया को अवॉइड करें। अगर आपसे कुछ ऐसी गलती हो भी जाती है तो कृपया उसको बुझाने की कोशिश करें। और चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि महारानी अहिल्याबाई जी ने केदारनाथ से रामेश्वरम और द्वारका से गया तक सांस्कृतिक विरासतों का पुनरुद्धार और लोक सेवा के समानांतर कार्य किए हैं। अनेक तीर्थों, घाटों और सड़कों का निर्माण और जीर्णोद्धार करने वाली महारानी ने युद्ध के मैदान में मुगल आक्रांताओं के दांत भी खट्टे किए। लोकमाता का जीवन नारी सशक्तिकरण, सुशासन व सेवा के पथ पर दिशा दिखाता रहेगा। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने भी अहिल्याबाई होलकर को नमन किया। उन्होंने कहा कि वो सभी के लिए आदर्श के समान है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी का ये वर्ष है। हमारे लिए आज की स्थिति में भी उनका चरित्र आदर्श के समान है। दुर्भाग्य से उनको वैधव्य प्राप्त हुआ, लेकिन एक अकेली महिला होने के बाद भी अपने बड़े राज्य को केवल संभालना नहीं, बड़ा करना, और केवल राज्य को बड़ा नहीं करना तो उसको सुराज्य के नाते उसका कार्य वहन करना। चीनी सभ्यता का गढ़ माने जाने वाला कोलकाता के चाइना टाउन पर अपने अस्तित्व को बचाने का खतरा मंडरा रहा है। रोजगार और विकास के कई मुद्दों से जूझ रहा ये इलाका कोलकाता की सियासत से अपने वोटों का हिसाब मांग रहा है। आइए आपको दिखाते हैं चाइना टाउन से हमारे संवाददाता विशाल बेरेस्टो की ये खास रिपोर्ट। ये है चाइनीज काली मंदिर। चौंक गए आप? जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ कोलकाता में और ये है चाइना टाउन। आइए चल के देखते हैं क्या खास है चाइना टाउन में। 7, 8, 9। ये है 53 साल के जेम्स लियाओ। चौथी पीढ़ी के भारतीय चीनी जेम्स 20 साल से चाइना टाउन में अपने भारतीय मूल के विद्यार्थियों को लायन डांस का प्रशिक्षण दे रहे हैं। विरासत में मिले इस विधा के बारे में जेम्स का मानना है कि इससे शरीर मजबूत होता है और व्यक्ति शेर की तरह ताकतवर बनता है। Understand the teamwork and self-defense, and you need to be very fit to do this art. The patches, I don't know how many patches it comes and goes. Like, you know, the student they train and then they found a job and they leave and they get married, they leave. Many patches, and I have been doing since 2001. जेम्स की क्लास से निकलकर अब हम पहुंचे हैं इस चीनी पाठशाला में, जहां इमारत तो खड़ी है लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नहीं। खाली पड़े स्कूल पर अफसोस जाहिर करते ये उम्रदराज लोग बढ़ती हिंसा से परेशान है। Before is, you know, everything is going on smoothly, but now I don't know, the business is gone. You know, only restaurant business. Later business is completely finished. So most of the Chinese people left this place to Canada, America, Australia, Europe, or when they move all the, every family moved there now.
So remain here is only few Chinese people. निराश बुढ़ापे की अपेक्षा युवाओं को अपनी संस्कृति और भारत देश पर गर्व है, लेकिन वो चाहते हैं कि हर 5 साल में वोट मांगने वाले लोग चाइना टाउन को बचाने के लिए कुछ करें। चाइनीज़ में मेरी फैमिली पूरी चाइनीज़ है। हम लोग यहाँ आए थे बहुत साल पहले, बट आफ्टर सेटलिंग हियर हम लोग हिंदुस्तानी हैं, दिल से भी और मुँह से भी। और चाइना टाउन के लिए मैं बोलना चाहूँगा, बहुत हेरिटेज एरिया पहले भी था, अभी भी शायद है थोड़ा सा। और आई वुड लाइक टू नो द वर्ल्ड अबाउट चाइना टाउन एंड हमको मतलब मन से फिर से वो पुराना चाइना टाउन चाहिए। चाइना टाउन मशहूर है अपनी चीनी रेस्टोरेंट के लिए, जिनकी संख्या अब तेजी से घट रही है। बेहतर अवसरों की तलाश में ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। वन ऑफ द प्लान ये कि मतलब गवर्नमेंट की यहाँ टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं कि चाइनीज़ कल्चर को इंटैक्ट रखने के लिए ये भी गवर्नमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 3-4 पुरुष से ऑलरेडी यहाँ पे रह चुका है। गवर्नमेंट ये चाइनीज़ कल्चर को प्रमोट करके, जैसे कि पहले यहाँ बहुत सारा रेस्टोरेंट था, अब यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट होने का बावजूद आप पहले देख सकते हैं अब यहाँ से मिनिमम एटलीस्ट 50% ऑफ द रेस्टोरेंट डिमिनिश हो चुका है। हर शाम मैथ्यू और उनके दोस्त इस रेस्तरां में जमा होते हैं और उन पुराने दिनों को याद करते हैं जब चाइना टाउन में ज़बरदस्त बिजनेस एक्टिविटीज़ होती थी। 300 परिवार यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो पलायन कर गए और अब बचे हैं महज मुट्ठी भर लोग। कैमरामैन पीयूष के साथ कोलकाता से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर की, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 मामलों में दोषी करार दिया गया है। अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन चुके हैं और 2 दिनों तक विचार विमर्श के बाद 12 सदस्यीय जूरी ने घोषणा की कि उसने ट्रंप को उन सभी 34 मामलों में दोषी पाया है। अब इस मामले पर आगे 11 जुलाई को सुनवाई होगी। ट्रंप ने खुद को दोषी मानने से इनकार किया है। और खबर अब खेलों से जुड़ी हुई, जहां त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेगी। अंतिम मैच में भारतीय जोड़ी का सामना किम सो योंग और कोंग ही योंग की कोरियाई जोड़ी से होगा। इससे पहले खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया था। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु को स्पेन की कैरोलिना मरीन के हाथों 21-13, 11-21, 20-22 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। भारतीय बैडमिंटन स्टार एच.एस. प्रणॉय को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। प्रतियोगिता के पुरुष एकल के अंतिम 16 राउंड में प्रणॉय को जापान के केंटा ने हराया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए एक्सप्रेस 100 सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार। क्या सौतेले पुत्र को वनवास भेज दिया और